तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका कि नाम है कार्बन और उसके यौगिक। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से इस पूरे पार्ट को भी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अध्याय 4 जो कि कक्षा 10वीं का विज्ञान का है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आप सभी को अच्छे से याद कर लेने चाहिए जो कि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अध्याय 4 जिसका कि नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो देखिएगा यहाँ से आज हम इस पूरे अध्याय को कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, अगर वहाँ पर एनसीईआरटी का विज्ञान आपका चलता है तो बिल्कुल आप सभी के परीक्षा में एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अध्याय 4 जिसका कि नाम है कार्बन और उसके यौगिक, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आप सभी से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कि क्या लिखा है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। देखिएगा क्या लिखा है, कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है, इसके दो मुख्य कारण निम्न हैं। तो देखिएगा एक तो है श्रृंखलन क्या होता है, चलिएगा अब इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यानी कि कार्बन क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से चिपक जाता है जल्दी से, आबंध बनाना यानी कि मिल जाना। तो इस वजह से ये इसका अद्वितीय गुण होता है और इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और देखिएगा दूसरा गुण क्या है इसका, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता क्या होती है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। चतुसंयोजकता कैसे होती है, जैसे कि ये कार्बन का अणु है, यह छोटा सा कण है, अब इसमें ये चारों तरफ से दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है। जैसे कि चतुसंयोजकता यानी कि 4 तरीके से जुड़ सकता है। मान लिया दूसरे कार्बन से यहाँ जुड़ गया, दूसरे से यहाँ जुड़ गया, दूसरे से यहाँ जुड़ गया और ये जुड़ गया। अब इसमें भी 4 संयोजकता है, अब ये भी अन्य 3 जगह और अगले कार्बन से जुड़ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि आगे बढ़ता रहता है, इसको कहते हैं चतुसंयोजकता। तो आ गया होगा आप सभी को ये अच्छे से समझ में, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, आप लोग पढ़ लें इसको। समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिएगा समझाती श्रेणी क्या होती है और आप सभी को इसे किस प्रकार से समझाना है, चलिएगा समझते हैं। पहला यहाँ पर लिखा है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। समझाती श्रेणी के कुछ उदाहरण ये लिखे हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन की समझाती श्रेणियाँ। इसके आप सभी लोगों को यहाँ से इसे याद कर लेना चाहिए। देख सकते हो मैंने यहाँ से आप सभी को इसका पूरा क्वेश्चन भी समझा दिया और इसका उत्तर भी समझा दिया। देखिएगा समझाती श्रेणियों से मतलब एक ही गुण धर्म वाले तत्व उससे है, तो यहाँ से आप लोग समझ लें इनको। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये लिखा आपका अध्याय 4 का है। देख सकते हो क्या लिखा है, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है, क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है इसलिए लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि नीला लिटमस पत्र नीला ही रहेगा। तो देखिएगा ऐसे आप सभी को यहाँ से इसे याद कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से याद भी हो जाएगा और आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर भी ला पाओगे। तो यहाँ से देख लें आप सभी लोग इसको। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये लिखा गया, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो देखिएगा हाइड्रोजनीकरण क्या होता है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच रासायनिक आबंध बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया है। देखिएगा ऐसे आप लोग याद कर लें, हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे यहाँ तक का आप लोग याद कर लेंगे।
और देखिएगा हाइड्रोजनीकरण के उपयोग क्या क्या है, तो देखिएगा इसके उपयोग आप लोग यहाँ से याद कर लें। पहला क्या लिखा है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है इसका। दूसरा उपयोग लिखा है, इसका उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आपको 2 उपयोग बता दिए इसके हाइड्रोजनीकरण के। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको 2 उपयोग अच्छे से बता दिए हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑक्सीकारक क्या है, उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, इसका उदाहरण आप लोग यहाँ से देख कर लिख लें कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या दिए गए हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। और देख सकते हो क्या लिखा है, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीकारक एजेंट कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको ये लिख के बता देने हैं 2 उदाहरण के रूप में। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आप सभी लोग इस प्रकार से देख लें। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, कार्बन और उसके यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का होने के कारण दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन तथा उसके यौगिकों का उच्च कैलोरी मान के साथ अनुकूलतम प्रज्वलन तापमान होता है तथा उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतम अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी देख लें, जो कि मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों बता चुका हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको इस पार्ट में से बताया है ना, ये बिल्कुल आपके वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आप सभी लोग इनको अच्छे से याद कर लेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका इस पार्ट का। देख सकते हो क्या लिखा है इसमें, एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो देखिएगा एल्कोहल क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। वैसे तो शराब में भी एल्कोहल पाया जाता है, मगर एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। जब आप कक्षा 11वीं में अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट लोगे तो आप इसके बारे में विस्तार से जानोगे। तो चलिए फिर भी समझते हैं कि एल्कोहल के उपयोग क्या क्या हैं। तो देखिएगा एल्कोहल का पहला उपयोग लिखा है, पेंट, वार्निश, गोंद और रंजकों के विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला लिखा है, कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, क्लोरल, आयोडोफॉर्म आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तीसरा लिखा है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। और चौथा लिखा, कृत्रिम रबड़ बनाने में इसका उपयोग होता है। पांचवा लिखा, विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं का जो अध्याय 4 है, जिसका कि नाम कार्बन और उसके यौगिक हैं, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिया। आप सभी लोग चाहे तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बिल्कुल आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ से बताए हैं। देख सकते हो तो अध्याय 4 अब इसी के साथ में पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बताए हैं आप सभी लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चाहे तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।